मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहें तो हमारी खबर को खारिज कर सकते हैं या फिर इसको लेकर अगर कोई जानकारी आपके पास हो जो देने लायक हो तो न हम खारिज कर रहे हैं और न हम कंफर्म कर रहे हैं। गोपाल मंडल ट्रेन में बनियान और अंडरवेयर में नज़र आते हैं। मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं इस सवाल से। देखिए, इसका जवाब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। तो जो छात्र परीक्षा में बैठेगा ही नहीं, उनके जो नेता हैं वो कहते हैं जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे तब पास करेंगे कि फेल करेंगे, इस पर हम क्या कमेंट दे सकते हैं। हम लोग के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं और हम लोग उनको मानते हैं पीएम मटेरियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं और जाहिर है बिहार की इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत से बात होगी तो बिहार के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी। सवाल की शुरुआत यहीं से करेंगे कि जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या नीतीश कुमार और विपक्ष, नीतीश कुमार और महागठबंधन एक साथ खड़ा है और तल्खी कुछ खत्म हुई है सर जाति आधारित जनगणना को लेकर? देखिए, ये तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों से पास हो चुका है, उसमें कोई विरोध नहीं था। तो मैं समझता हूँ जो जब कोई उस हाउस के अंदर कोई विरोध नहीं हुआ, उसके बाद सारे दल के लोग एक साथ माननीय प्रधानमंत्री से मिले, तो मैं समझता हूँ अब क्या यहाँ बिहार में तो कोई अदरवाइज बात सोचने वाली बात नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। बिहार कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है नाम पर मुहर लग गई है और संभवतः 7 सितंबर तक वो नाम सामने आ सकता है या आने वाले एक सप्ताह में वो नाम सामने आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहें तो हमारी खबर को खारिज कर सकते हैं या फिर इसको लेकर अगर कोई जानकारी आपके पास हो जो देने लायक हो तो आप बता सकते हैं। न हम खारिज कर रहे हैं और न हम कंफर्म कर रहे हैं। ये अधिकार मेरे आला कमान को है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी हैं भक्तचरण दास जी, हमारे वहाँ के वेणुगोपाल जी, तो वो लोग डिसीजन लेंगे इस पर में। अगर कोई बात होगी, इससे पहले भी हमारे सारे विधायक और जो भी सीनियर लीडर हैं सबों ने राहुल गांधी से मिल के अपना ओपिनियन बताया है जो जानना चाहते थे। पार्टी के मजबूती के लिए भी हो सकता है, चूँकि 1-to-1 बातचीत हुई, इसलिए उन्होंने क्या कहा वो तो हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी बता सकते हैं, लेकिन ये तो एक प्रोसेस है। यही बात हम कह रहे हैं सर, यही बात हम कह रहे हैं कि चूँकि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के कई नेताओं की बातचीत राहुल गांधी जी से हुई है, सोनिया गांधी जी से हुई है, नाम पर मुहर लग चुकी है और शायद बहुत जल्द ये फैसला सामने आ सकता है। कम से कम इसको तो आप खारिज नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने कहा है कि आला कमान इस चीज़ के लिए अधिकृत हैं और सारा पावर उनमें निहित है। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सही है। आपको इस बात का कोई संकेत नहीं, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, बातचीत होती है लेकिन हटाने की बातचीत नहीं हुई है कि आला कमान से जिनके द्वारा हम मनोनीत किए गए हैं पहले, उनके तरफ से मेरा ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। क्या ये संभावना है कि आप कंटिन्यू करें? नहीं, मैंने तो आपको कह दिया, वो आला कमान पर सारा डिसीजन निर्भर करता है। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी माने वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। जल्दी 1-2 राजनीतिक सवालों पर आपसे बातचीत होगी और सवाल एक चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान
को आरजेडी की तरफ से ऑफ़र था और बहुत हिचकिचाहट में वो दिख रहे हैं। कांग्रेस की कोई बात चिराग पासवान से हुई है। ऐसे में जब चिराग पासवान की दूरियां बीजेपी के साथ बढ़ती नज़र आ रही हैं, या फिर चिराग पासवान और बीजेपी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, ऐसा लगता है? तो ये चिराग पासवान जी से मेरा भी संबंध है, बातचीत भी हुई है मेरी कई बार यातायात के दौरान, लेकिन मेरा कोई राजनीतिक बातचीत उनसे नहीं हुई है। अगर उनका कोई भी डिसीजन होगा तो वो भी आला कमान के लेवल से होगा, और मैं नहीं समझता हूँ जो बिहार के स्तर पर उनसे कोई बातचीत होगी। और आला कमान ने मुझे कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है जो हम उनसे बातचीत करें, इसलिए वहीं पर जो होगा वहीं पर हो। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल बिहार के जेडीयू विधायक को लेकर है। गोपाल मंडल ट्रेन में बनियान और अंडरवेयर में नज़र आते हैं, बाद में उनकी तरफ से सफाई भी आती है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान हों, उनकी करतूतें हों, और आज मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं इस सवाल से। देखिए, इसका जवाब वही देंगे, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कोई भी माननीय हो या कोई भी नागरिक हो, उन्हें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है सर? उन्हीं के दल के लोग कहते हैं जो उम्मीदवार नहीं हैं, तो जो छात्र परीक्षा में बैठेगा ही नहीं, उनके जो नेता हैं वो कहते हैं जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे तब पास करेंगे कि फेल करेंगे, इस पर हम क्या कमेंट दे सकते हैं? पहले तो कहें ना जो हम कैंडिडेट हैं, तब ना हम बताएंगे जो मटेरियल हैं कि नहीं हैं। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें और तस्वीर पूरी तरह से साफ करें, और उसके बाद कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होगी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मान लेने में, अगर कांग्रेस के साथ के सभी दल ये मान लेते हैं? देखिए, हम लोग के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, और हम लोग उनको मानते हैं पीएम मटेरियल। उन पर उनको ये अधिकार है जो किसको मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के गोद में हैं तब तक इस बात पर कोई भी कांग्रेसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो चलिए, कोई भी कांग्रेसी पीएम मटेरियल की बात पर टिप्पणी नहीं करेगा। कांग्रेस में जो नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है उस पर भी हमने बातचीत की बिहार कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।